जय हिंद। सैफ अली खान के ऊपर हमला 2 दिन पूर्व हुआ। सैफ अली खान के हमले से पहले देश के एक जाने माने कवि कुमार विश्वास जी ने बिना नाम लिए एक कमेंट किया था। तैमूर आक्रांता नाम रखने को लेकर, और ये कुछ सोशल मीडिया पर एक बहस चल रही है कि कुमार विश्वास के उकसावे पर ये हमला हुआ है। देखिए, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरा मानना ये है कि कुमार विश्वास जी की कहीं से कहीं तक भी कोई गलती नहीं है। ये नफरती जो जहर कानून के दम पर बोया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं दोषी हो सकता है। देखिए, गारंटी मैं भी नहीं करता, लेकिन अपने अपने विचार है। और मैं पहले ही बता देता हूँ, मैं अपने विचार पहले ही वापस ले लेता हूँ। लेकिन क्या करे, जब देश में कोई गलत काम होगा तो भैया चुप नहीं बैठा जाएगा। देश के लिए बोला जाएगा, देश के लिए लड़ा जाएगा। अगर मरने की बात आई तो मरने से भी पीछे नहीं हटा जाएगा। याद करो, श्रीमती इंदिरा गांधी जी की मौत, वो भी जहरीली नफरती माहौल का एक नतीजा थी। और यकीन मानिए, जब से 10 सालों से देश में सरकार जो चल रही है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, नया भारत बनाने की जो बात हो रही है, यकीन मानिए गृह युद्ध बहुत पीछे छूट गया है। सीरिया जैसे देशों में गृह युद्ध हुआ है, पाकिस्तान में भी गृह युद्ध हुआ है, अफगानिस्तान में गृह युद्ध हुआ है, बांग्लादेश में गृह युद्ध हुआ है, श्रीलंका में गृह युद्ध हुआ है। और हमारे देश में गृह युद्ध ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लोगों को पता ही नहीं चला, हम लोगों को पता ही नहीं चला कब भारत के अंदर गृह युद्ध आया और चला गया। अब तो गृह युद्ध से बहुत आगे बात पहुंच चुकी है। लोग आतंकवादी बनते हैं, लोगों को मारते हैं। एक आतंकवादी ज्यादा से ज्यादा 1 को, 2 को, 10 को, 20 को, 50 को मार देता है। लेकिन जो नफरती जहरीली भाषा बोलने वाले लोग हैं, वो एक व्यक्ति को नहीं मारते, 50 को नहीं मारते, वो पूरे देश में ऐसा जहर घोल देते हैं कि ना जाने कब क्या घटना कितने बड़े रूप में घट जाए, किसी को कोई पता नहीं है। कोई कहता है कपड़ों से पहचान लेंगे, कोई कहता है कि ये बदनसीब को वोट क्यों देनी, कोई कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ। आज देश के अंदर कानून के दम पर जहर बोया जा रहा है, ये मैं नहीं कहूंगा, और ये सच भी नहीं है, क्योंकि डर हमें भी लगता है कानून से भाई। लेकिन जब देश की बात आती है तो भैया दिल में आग लगती है। और मैं सुभाष चंद्र कश्यप अकेला ऐसा बंदा हूं भारत देश के अंदर, जिस बंदे ने 44 जवान शहीद होने पर 10 जवानों के सिर काटने पर अपने बागपत जनपद के गांव बाजितपुर में पंचायत कर पाकिस्तान को सरेआम फांसी की सजा दी थी, गोली मारने की सजा दी थी, और उस पर गोली चलाने वाला भी मैं सुभाष चंद्र कश्यप था, पुतला बना के। पाकिस्तान के नवाज शरीफ के पुतले को छिन्न भिन्न कर दिया था मैंने, गोली मार के, पिस्टल से और बंदूक से। देश की बात जहां है कि भैया चुप नहीं रहा जाएगा भाई, बोला जाएगा, भले ही चाहे जो कुछ हो। अब बात आती है देशवासियों, हमें अपने देश को कैसे बचाना है। लोग सत्ता में काबिज रहने के लिए जहर बो रहे हैं, वो आप लोगों को समझना पड़ेगा। जब कश्यप समाज के लोगों के ऊपर, गरीब लोगों के ऊपर, गरीब बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, तो पूरा देश चुप था और बोलता था कि
कुछ नहीं हुआ, एक दो गरीब आदमी मर जाएगा, एक दो बहन बेटियों की इज्जत लूट जाएगी, ये तो जवानी का जोश है, न जाने किस किस प्रकार की बातें होती थी। धीरे धीरे करके वो बात गरीबों से बाहर निकली। संजीव बालियान जी की, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के बड़े नेता है, उनकी सुरक्षा हटाई और फिर चलो बहाल कर दी, वो एक अलग बात है। आप समझिए बात को, कश्यप समाज टारगेट नहीं है, टारगेट गरीब समाज है। SC ST OBC भी टारगेट नहीं है, टारगेट पिछड़ी जातियां हैं। इस बात को कोई नहीं समझ रहा, क्योंकि जब तक देश में भाईचारा है, पढ़ाई लिखाई है, तब तक पिछड़ी जाति के लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता। धर्म कर्म कांड में जनता को धकेल दो, 90% भट्टा पिछड़ी जातियों का, गरीबों का बैठ जाएगा। देश के सरकारी संस्थानों को प्राइवेट कर दो, किसी को नौकरी देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, भूखे मर जाएंगे। आर्थिक रीढ़ की हड्डी गरीबों की तोड़ दो। ये सब हो रहा है। टारगेट मुसलमान नहीं है। मुसलमान सरदार तो घेट में हाथ दे के अपना हक अधिकार ले लेते हैं। टारगेट है जाट समाज, गुज्जर समाज, यादव समाज, कुर्मी समाज, लोथ समाज, कश्यप समाज, गरीब पिछड़ी जाति समाज। और ये समाज नहीं समझ रहे कि तुम्हें सहारा देके भले ही गरीबों को, कश्यप समाज को तबाह कर दिया जाए, अगली बारी तुम्हारी भी आएगी। आज सोशल मीडिया पर बोला जा रहा है कि जब मणिपुर के अंदर बहन बेटे को नंगा घुमाया जा रहा था, तब बॉलीवुड का एक भी हीरो नहीं बोला, पूरा बॉलीवुड चुप था। यही बात तो मैं कह रहा हूं कि जब गरीबों के ऊपर अत्याचार दबंग कर रहे थे तो पूरा देश चुप था। अब मोदी जी आ गए, अब सबको धीरे धीरे चाबी टाइट कर रहे हैं। अब तुम सबकी दिमाग में बात घुसी है कि देश में गलत हो रहा है। योगी जी आ गए, चलो यूपी के अंदर कानून व्यवस्था भी संभालना जरूरी है। मैं योगी जी के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाता, क्योंकि कुछ हद तक योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन देश में हो क्या रहा है? सत्ता सरकार की आड़ में देश के लोगों को, देश को कमजोर किया जा रहा है। देश गृह युद्ध की आग से बहुत आगे चला गया। सैफ अली खान के ऊपर जो हमला हुआ है, यह भी नफरती जहर बोया हुआ एक बीज है। और कुमार विश्वास जी की कोई गलती नहीं है, मोहन भागवत जी की भी कोई गलती नहीं है, मोदी जी की भी कोई गलती नहीं है। अगर गलती है तो इनके पीछे जो थिंक टैंक है, जो विदेशी आक्रांता है, उन लोगों को पकड़ लो और उनको छेत लो। छेतने का मतलब उन्हें अपने देश से भगा लो, क्योंकि वो ही लोग हमारे देश में हमें आपस में लड़ा रहे हैं। मोदी जी ने देश के लिए क्या नहीं किया? उज्ज्वला योजना दी, देश के गरीबों को बैंक अकाउंट दिया, सीधे लोगों के खाते में, गरीबों के खाते में पैसा पहुंचाया, घर घर में शौचालय दिया। मोदी जी की भी गलती नहीं है, मोहन भागवत जी की भी गलती नहीं है। नफरती बीज बो रहे हैं दूसरे देश के लोग, अमेरिका जैसे लोग। और हमें अमेरिका से सावधान होना पड़ेगा, तभी हम अपने देश को बचा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय कश्यप समाज, भारत माता की जय। नाम सुभाष कश्यप, पूर्व सांसद प्रत्याशी, बागपत लोकसभा 2014, निर्दलीय, मोबाइल नंबर 9837749557। आओ देशवासियों, अपने देश को बचाए। हम सब भारतीय है, अपनी मंजिल एक है, अपने देश को शिखर पर ले जाना। लेकिन जो हमारे देश के लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं, राजनीति में, धर्म में लड़ा रहे हैं, उनसे सावधान रहना पड़ेगा। इसीलिए उस नब्ज को संभाल टटोलिए। अमेरिका सबसे खतरनाक है, जिसका पता भी नहीं चलता और मरवा देता, कटवा देता है। नवाज शरीफ की ऐसी की तैसी बैंड बजा दी, इमरान खान की बैंड बजा दी, गद्दाफी की बैंड बजा दी, सद्दाम हुसैन की बैंड बजा दी, सीरिया, इजराइल,
यूक्रेन, यहाँ तक कि अब रसिया की बारी चल रही है और अगला टारगेट चीन और फिर भारत। भारत भारत को कोई संभाल नहीं सकता भाई। इसीलिए वो लोग भारत को हमें आपस में लड़ा के ही देश को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। हमें उनकी साजिश से बचना होगा और अपने देश को बचाना होगा। जय हिंद। 18 जनवरी 2025।